मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश के विकास में आत्मनिर्भर भारत अभियान को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सड़क परियोजना का किया शिलान्यास। इससे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच सुगम होगा आवागमन। प्रदेश में जेईई और नीट के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक लाने और वापस ले जाने के लिए होगी निःशुल्क परिवहन व्यवस्था। और छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। कल एक ही दिन में 1,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में आत्मनिर्भर भारत अभियान को महत्वपूर्ण बताया है। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में देश के समग्र विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उद्योगों को मजबूत बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में खिलौना उत्पादन के लिए बहुत सी स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही हैं। पहले भी हमारे देश में स्थानीय स्तर पर खिलौना उत्पादन की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौर में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और उत्तर प्रदेश खिलौना उत्पादन के बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को याद करते हुए कहा कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा का विकास कर सकें। और यह अवसर भी है, जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने देश भर में मनाए जा रहे गणेश पर्व की चर्चा करते हुए कहा कि 2 गज की आपसी दूरी और मास्क लगाने जैसे नियम का पालन करते हुए देश के लोग गणेश पर्व मना रहे हैं। कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथियों, हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आएगी। हमारे पर्व और पर्यावरण, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहा है। जहां एक और हमारे पर्वों में पर्यावरण और प्रकृति के साथ सहजीवन का संदेश छिपा होता है, तो दूसरी ओर कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों देश के विभिन्न स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ प्रशिक्षित श्वान भी लोगों को अपराध से बचाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। में डॉग्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने को मिला। कई किस्से भी सुने। एक डॉग बलराम ने 2006 में अमरनाथ यात्रा के रास्ते में बड़ी मात्रा में गोला बारूद खोज निकाला था। 2-3 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ का स्निफर डॉग क्रैकर भी आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया था। श्री मोदी ने कहा कि हमें कोरोना को पराजित करने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी जैसे संकल्पों का भी पालन करना होगा।
तभी हम कोरोना से जंग जीतकर देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में सफल होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 777 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजना और 7 पुलों के निर्माण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के पूरे होने से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की दुर्गम आदिवासी तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम हो जाएगा। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सहित महाराष्ट्र सरकार के अन्य मंत्री तथा गढ़चिरौली के सांसद अशोक नेते भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की नीट और जेईई प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक लाने और वापस ले जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टर्स को इस संबंध में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में इन परीक्षाओं की सुचारू व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सभी परीक्षार्थियों को अपने अपने जिले के नोडल अधिकारी के मोबाइल नंबर पर पंजीयन कराना होगा। छात्राओं के साथ एक अभिभावक को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि आईआईटी, जेईई और नीट परीक्षा के लिए प्रदेश में 5 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के करीब 13,500 विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीती रात तक प्रदेश में एक ही दिन में 1,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। इस बीच रायपुर एम्स अस्पताल में बिलासपुर के सीपत थाना प्रभारी मानसिंह राठिया की आज सुबह मौत हो गई। उन्हें कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद 4 दिन पहले एम्स में भर्ती कराया गया था। कल देर रात तक रायपुर जिले में 629 नए मरीजों की पहचान की गई थी। वहीं दुर्ग जिले में 187 तथा राजनांदगांव और बिलासपुर जिले में 66 नए मरीज सामने आए। इस तरह प्रदेश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 29,000 हो गई है। हालांकि इनमें से करीब 16,000 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 12,666 है। कल रायपुर के खमतराई इलाके में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना मरीजों के इलाज और बचाव के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा गया है। वहीं राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों में संचालित कोविड अस्पतालों में स्थानीय निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स की सेवाएं लेने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर्स को कहा गया है कि वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थानीय इकाई के साथ बैठक कर निजी डॉक्टरों की सेवाएं लेने की व्यवस्था करें। जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण बस्तर अंचल की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के नाम पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के जनप्रतिनिधियों की मांग पर सहमति जताते हुए ये बात कही। गौरतलब है कि प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल सहित बस्तर संभाग के सभी विधायकों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण दंतेश्वरी माई के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने बस्तर के विकास से संबंधित अन्य योजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बस्तर में बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था किए जाने की भी जानकारी दी। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान गृह मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि जिले में पिछले 1 सप्ताह के दौरान हुई वर्षा के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं मोंगरा, सूखा नाला और घुमरिया जलाशयों में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इन बांधों के गेट खोलने के कारण नदी के किनारे स्थित गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। गृह मंत्री ने बाढ़ प्रभावित पीपरछेड़ी, भोथली, आमटी और भानपुरी गांव का दौरा किया।
बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद राहत के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कौन कौन से गांव में क्या स्थिति है, नदी किनारे के जो गांव हैं, तो उसको देखने के लिए निकला हूं और उन गांव में बैठकर गांव के किसानों से, सरपंच से, गांव के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहा हूं कि कितना बाढ़ से नुकसान हुआ है, क्या फसल का नुकसान हुआ है या कोई घर वर टूटा है, मवेशी है, जहाँ आदमी हैं, ये सब का और अधिकारियों को लेके आया हूँ सभी विभाग के, एसडीएम से लेके हर विभाग के, तो उसमें आंकलन भी कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं और स्वीकृत भी कर रहे हैं। श्री साहू ने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। पिछले 3 दिनों से प्रदेश भर में हुई लगातार बारिश के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार वर्षा के कारण कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी बन गई है। रायगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों पर नदी नालों का पानी पहुंच जाने से प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं निचले इलाकों के जलमग्न हो जाने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। रायगढ़ के कलेक्टर भीम सिंह ने नाव में बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जिले में 21 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बहुत ज्यादा प्रभावित 12 गांवों में स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था की गई है। राजस्व और जनपद के सभी हमारे अधिकारी और कर्मचारी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी रात यहाँ काम किया है इन्होंने और लोकल बोट्स मैनेज करके अभी और भी बोट आ रही हैं, तो अभी तकरीबन जो है 90% लोगों को इवैक्यूएट करा चुके हैं, तो बाकी को भी अभी जल्दी करा लिया जाएगा। उधर जांजगीर चांपा जिले में भी लगातार वर्षा के कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है। पिछले 3 दिनों से जिले के शिवरी नारायण स्थित शबरी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इस वजह से बिलासपुर सारंगढ़, बिलासपुर बलौदाबाजार और रायपुर से सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं जिला प्रशासन और बाढ़ राहत दल के द्वारा प्रभावित लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। 11 दिनों का गणेश पर्व अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। कोरोना संकट के कारण इस बार गणेश पंडालों के आकार सीमित रखे गए हैं। वहीं बड़ी मूर्तियों के स्थान पर अधिकतम 4 फीट की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। गणेश पंडालों पर श्रद्धालुओं के दर्शन के दौरान भी 2 गज की आपसी दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों को मास्क पहनने को भी कहा जा रहा है। इन सब के बावजूद गणेश पर्व का उत्साह किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है। दुर्ग जिले के विभिन्न स्थानों पर पंडालों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं के दर्शन के लिए हर दिन श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं आरती पूजन के समय आपसी दूरी का पालन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई के हुडको इलाके में गणेश पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हुडको गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र जोगेवार ने बताया कि इस बार हुडको क्षेत्र में केवल 21 स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं कोरोना संबंधी सावधानियों का पालन भी किया जा रहा है। परंपराओं को मानते हुए 31 मूर्ति बैठाए हैं और जितनी मूर्तियां सब अलग अलग स्वरूपों की है, उससे अलग अलग स्वरूप का आभास होता है। मूर्ति बहुत ही सुरेख और सुंदर है और जो भी शासन के नियम हैं, टेम्परेचर लेना, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, और सिर्फ मूर्ति डोनर लोगों को पंडाल के अंदर आने की अनुमति है और बाहर से सोशल डिस्टेंसिंग से बाकी पब्लिक दर्शन करती है। हर वर्ष यहाँ कम से कम 10 से 15,000 प्रतिदिन दर्शनार्थी आते थे, वह घट के कम हो गया है। फिर भी 2,000-1500 कम करीब दर्शनार्थी दिन भर में आ जाते हैं। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी गणेश उत्सव के दौरान प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए पंडालों में आने दिया जा रहा है। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश पर्व का समापन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश के विकास में आत्मनिर्भर भारत अभियान को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सड़क परियोजना का किया शिलान्यास। इससे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच सुगम होगा आवागमन।
प्रदेश में जेईई और नीट के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक लाने और वापस ले जाने के लिए होगी निःशुल्क परिवहन व्यवस्था। और छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। कल एक ही दिन में 1,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।